दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुजाता, मणिकांत, सोनपरी, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। निशा, रक्षा, राधना, काव्या, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमने पी वर्ड्स खत्म कर लिया था ना, पी वर्ड्स खत्म कर लिया था। आज हम क्यू के बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है, क्यू के टोटल 30 वर्ड्स है। क्यू के 30 वर्ड्स है। आज हम 30 वर्ड्स को एक साथ हम लोग खत्म कर लेंगे। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, ठीक है? कमेंट ऑफ करती हूँ, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। पहले पूरा 30 एक साथ खत्म कर लेते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। चलो पहला वाला क्वियर, 3 वर्ड तो एकदम रट लेना है। क्यू का एक रट लेना है, क्वियर एक रख लेना है, क्वर्क या क्वर्की एक रख लेना है याद कर लेना है, क्वेंट। 3 वर्ड क्यू से है जिसका तीनों का मतलब एक ही है, क्वियर, क्वेरकी या क्वेर्क या क्वेंट। दे रही हूँ पोल। वेरी गुड, साथ साथ डिस्कस भी करते जाते हैं, ठीक है? क्वियर का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत विचित्र, बहुत अटपटा, बहुत स्ट्रेंज। और ये तीनों का मतलब होता है अटपटा, जिसको वेरी एब्सर्ड बोलते हैं, या एनोमलस। इसको एक ए से भी वर्ड है, एनोमलस। एनोमलस का मतलब भी होता है बहुत विचित्र, बहुत पिक्यूलियर। सगेशियस मतलब साग खाता है, जो बच्चा साग खाएगा उसका दिमाग तेज होगा। और काम का मतलब तो एकदम शांत, पीसफुल। और फ्यूगेशियस का मतलब होता है टेम्पररी। फ्यूगेशियस इज टेम्पररी, क्षणिक, थोड़ी देर। नेक्स्ट, क्विबल करना, प्रोवोक करना, किसी को स्वैगर करना, क्रिटिसाइज करना या विदर करना। चलो डिस्कस बाद में ही करेंगे, नहीं तो बीच बीच में फ्लो टूट जाता है। नेक्स्ट, क्विवर करना, क्वारल करना, क्विकन करना, वेवर करना, ट्रेम्बल करना। कल हाँ 12:45 वाली क्लास में ना नहीं हो पाया था, बफरिंग वगैरह होने लगा था, नेट प्रॉब्लम कर लिया। तो अच्छी बात है कि हमने नाउन प्रोनाउन खत्म कर लिया था, आज आर्टिकल खत्म कर लेंगे। क्वेरलस, क्वैश, नेक्स्ट क्विकन, ये तो बना लो। नेक्स्ट, मैंने अन अकेडमी से बात की थी, ठीक है? अन अकेडमी से मैंने बात की थी, आपके मैसेजेस भी भेजे थे, ठीक है? जो कल फोटो क्लिक किया था ना,
जो फोटो क्लिक किया था, सारे मैसेजेस भेजे थे जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो उनका रिप्लाई देखो क्या आया था, बता रही हूँ। ये एक ना, एक मिनट, ये वाला, ये सारे जितना भी मैंने फोटो क्लिक किया था ना आप लोगों का कल कमेंट्स का, सारा अनअकैडमी को मैंने भेजा था और उनका रिप्लाई आया था, कुछ प्रॉब्लम है मैम, दिस इज हैपनिंग अक्रॉस कैटेगरीज ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच, दिस हैज बीन रेज्ड विद प्रोडक्ट टीम, वी विल सून रिजॉल्व दिस। ठीक है, कर देंगे, टेंशन ना लें। तो ऐसा नहीं है कि आप ही का हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। ओके, हाँ हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है कोई। नेक्स्ट वाला समझाऊंगी, पहले जल्दी कर लेते हैं। फॉर्म्स, जो बच्चा बोल रहा था ना सिर्फ आप ही के क्लास में होता है, तो वो बच्चा मिसगाइड कर रहा था, उनका पूरा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि यही इसी क्लास में होता है, सब जगह हुआ है। क्वेस्ट, क्वेस्ट, पाथ, डेस्टिनेशन, ठीक है, अपना डेस्टिनेशन पे रूट और सर्च, ये तो कितनी बार करवाया। इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की तलाश में, इन सर्च ऑफ, तीनों लिख लेना कॉपी में, क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। इन परस्यूट ऑफ, ऑफ लगता है, इन परस्यूट का मतलब भी तलाश में, क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब भी है तलाश, सर्च में। विसेंट, मैं अपना डाउट, हाँ विकास आ गया है छुट्टी पे से, उसका अब मैं आपका उसको देती हूँ, आज डाउट्स वगैरह सॉल्व शुरू होगा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। कोट करना, साइट करना, सीव करना, आई विल सू यू, किसी को सी यू स्यू करना, लीगल एक्शन लेना, कोट। क्विक्सोटिक, रैपिड, टिमिड, एक्सोटिक एंड आइडियलिस्टिक। ज्यादा ना इसमें गेस वर्क नहीं करना है, आता है तो 2 मिनट में टिक हो जाएगा, नहीं आता है तो 1 घंटा भी लगेगा। नेक्स्ट, क्वेल, क्वेल भी बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रेस करना, किसी को सप्रेस करना, दबाना, सपोर्ट करना, एक्सेलरेट, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है किस लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो एक्सेलरेट का दो बहुत अच्छा वर्ड होता है, एक है एक्सपर्डाइट, पेड, पेड का मतलब है पैर, पैरों से तेजी तेजी से चलकर पहुंच गया। क्वैक, कुछ होगा क्योंकि मुझे 4 साल काम अनअकैडमी पे हो गया, इनका इंटरफेस में इतना ग्लिच वगैरह कभी देखा नहीं है मैंने आज। कोई भी दिक्कत होती है कभी एक क्लास में, साल में 1-2 दिन हो गया, ओके, पूरे साल में 1-2 दिन हो गया, कुछ तो कर रहे होंगे।
नेक्स्ट, समुद्र मंथन के अलावा हट के और भी वर्ड्स आए, इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेंट। बताया था ना, क्वेंट, क्वियर, क्विर्क, सबका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, अटपटा। नेक्स्ट, क्वालिफाइड। भर भर के आपको सुबह से आशीर्वाद दे दिया है, जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए, एकदम ब्रेक अ लेग, एकदम बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। क्वालिफाइड, पेपर अच्छा जा रहा है। देखिएगा, गेट के बाहर अन अकेडमी की टीम मिलेगी तो इंटरव्यू दे दीजिएगा छोटा सा। ये सब घूम घूम के इंटरव्यूज ले रहे हैं, सब फीडबैक्स ले रहे हैं, पेपर कैसा आया था। किसी किसी दिन ना फिलअप्स, अब हम चाहेंगे कि हम लोग का 1.5 घंटे में हर दिन हर चीज हो जाए। ओके, किसी दिन हमने PQRS किया तो फिलअप्स नहीं किया, फिलअप्स नहीं किया तो PQRS किया, आज लास्ट में मॉक्स कर लेंगे। दिया था पुलिस का। नेक्स्ट, क्यू से अभी 2 वर्ड किया, इसके पहले भी क्वांट्री में है, क्वैगमेयर में है, इसका मतलब क्या है, दुविधा में है। ओके, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत बुरे हाल में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में, कंफ्यूजन में है, क्या करे, इसको बोलते हैं प्रेडिकामेंट। क्वांटिटेटिव, आपके सिलेबस में है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, मैथ्स ना बोल के आपके SSC के सिलेबस में दैट इज मैथ्स ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कौन सा? क्विट, ये तो फटाफट। नेक्स्ट, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया है, क्विट, क्विंट एसेंशियल, कई बार आपके एग्जाम्स में आया है, वर्ड टू बी नोटेड। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे ना असेंशियल, असेंशियल देख के लगाएंगे, असेंशियल जरूरी है नहीं। क्विट एसेंशियल का मतलब है कोई भी चीज टिपिकल है,
मतलब टिपिकल में भी ना पॉजिटिव सेंस में, मतलब कोई भी चीज एकदम सबसे हटकर है, किसी चीज का क्विट एसेंशियल मतलब बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल, सबसे हटकर। और सटायर करना तो किसी पे मॉक करना, मजाक बनाना। अनईजी मतलब बहुत अनईजी फील हो रहा है, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल। क्वेंच, नेक्स्ट। नेक्स्ट, क्विप। ठीक है, ये आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, सीखना है। नेक्स्ट, देखो आ गया, अभी बताया था ना, क्वेर वर्ड हो या क्वेर की हो, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। क्यू वर्ड्स हमारा खत्म है। क्विजलिंग, कंफ्यूज मत होना, एक है क्विजिकल, क्विजिकल, ठीक है, इसको भी क्विज से ही याद करना है। और ये भी है क्विजलिंग, दोनों जगह दिया है। पजलिंग यहाँ भी है, और पजलिंग और परप्लेक्स दोनों का मतलब है दुविधा, यहाँ भी है। तो थोड़ा दोनों को अच्छा से स्कैन कर लीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। एक वर्ड है क्विजलिंग, एक वर्ड है क्विजिकल। पढ़ लिया ये हमने। गद्दार को बोलते हैं, और ये क्विजलिंग इज क्विजिकल है ये। लास्ट, कोटिडियन, जैसे हमारा ए टू जेड खत्म हो जाता है ना, विल बी डूइंग मिक्स्ड एरर्स। मुझे लग रहा है इस मंथ में तो खत्म हो जाएगा। वेरी गुड मोनिका, आरिंदम, ब्रजेश, दीप्तांशु, रिया, राहुल, रवि, आकाश, गौतम एंड कार्तिक। वेरी गुड। बाकी लोग, अरे क्या है, बाकी लोग बताएंगे क्या है स्कोर।
30 है रंजीत का, 29 आया है, 29 आया है सोनिया, गुलशन has got 30. मतलब there are many students, no doubt they are not on the leaderboard, but they still they have got full marks. Okay, irrespective of the fact कि they are not on the leaderboard, but still they have scored good marks. 30 out of 30 और भी बच्चे हैं. 29 भी बहुत अच्छा है. चलो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं. ये तो करवा ही दिया था सजेशन. क्विबल करना ना, किसी पे क्रिप करना, किसी की निंदा करना. प्रोवोक करना तो किसी को उकसाना. विदर, विदर मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज का खराब होना, डीके होना, कोई भी चीज का धीरे धीरे पेरिश होना. स्वैगर करना मतलब बोस्ट करना, अपनी तारीफ खुद करना. ठीक है, तो क्विबल का मतलब है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना. क्विबर, क्विबर का मतलब होता है कांपना. ठीक है, क्वारल का मतलब तो झगड़ना. ठीक है, क्वारल करना, फाइट करना. और क्विकन का मतलब है कोई भी चीज धीरे से आगे बढ़ाना, तेजी से आगे बढ़ाना, धीरे से नहीं. वेवर, वेवर करना मतलब ऑसिलेट करना. वेवरिंग लोग होते हैं ना, पेंडुलम की तरह, कभी इस साइड कभी इस साइड, वेवर कर रहे हैं. बट ट्रेम्बल का मतलब कांपना होता है, डर से कांप रहा है, क्विवर करना, शिवर कर रहा है. आराधना दीदी, यू आर माई इंस्पिरेशन. आराधना दीदी ने इनको क्या इंस्पायर कर दिया है. क्वेरलस, क्वेरलस मतलब क्वारल कर रहा है बच्चा, क्वेरलस है, झगड़ालू है. झगड़ा, क्वेरलस लोग होते हैं ना, हमेशा झगड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ कंप्लेन रहेगा. टॉलरेंट तो बर्दाश्त कर लेते हैं. एम्बिगुअस, टॉलरेंट मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. क्यूरियस मतलब होते हैं ना जो लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं. इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव मतलब बहुत जिज्ञासु. और एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर है, डाउटफुल है. तो आंसर इज कंप्लेनिंग होता है, हमेशा कंप्लेन करेंगे, झगड़ा करेंगे. क्वैश, क्वैश वर्ड तो मैंने करवाया है आपको. आब्रो, क्वैश करना मतलब किसी भी चीज को खारिज करना, एब्रोगेट करना. इसमें तो करवाया, रिपील करना, रिवोक करना, रिसाइंड करना, एनल करना. क्वैश, क्वैश का मतलब ये खारिज कर देना, रिवोक कर देना. और प्लेज लेना मतलब प्रॉमिस लेना. और स्लैश, आरबीआई ने स्लैश किया है, इतना रेट को स्लैश करना मतलब कट करना. कोई भी चीज कटौती, डिक्रीज, डिक्रीज, कट, रिड्यूस. नलीफाई करना, रिप्यूडिएट, दोबारा पुड़ी लेने से मना कर दिया, गेन से मना कर दिया. क्विकन, क्विकन का मतलब है एक्सेल, तेजी से आगे बढ़ाना. डिले करना तो पता ही है, किसी भी चीज को डिले करना, हिंडर करना. डिले का ना ये वर्ड याद रखो, फिलिबस्टर. डिले कल की मतलब एफ वर्ड में ऐसा कुछ किया था ना, किसी में किया था, पी वर्ड में. फिलिबस्टर का मतलब भी है डिलेइंग टैक्टिक्स. ठीक है, और हिंडर करना का मतलब तो बाधित करना, किसी भी चीज को रोकना, बाधित. क्वेरी, अब एक वर्ड होता है ना, एक वर्ड होता है टैरी. ठीक है, हाँ, टैरी वर्ड, टैरी वर्ड हमने किया था ना. टैरी वर्ड किसमें किया था, किसी कभी भी अभी करवा रही थी ना, एक आपको करवाया था, पैरी भी शायद करवाया था पी वर्ड में. ऐसा कुछ करवाया नहीं, टी वर्ड में टैरी थोड़ी करवाया, मतलब किसी के ऑप्शंस वगैरह में करवाया था. और ये है क्वेरी. और आप ना वो वाला क्वेरी से सोचोगे, मैम ये वाला मेरा बहुत सारे क्वेरीज है. ये वो होता है QUERY, मेरे बहुत सारे क्वेरीज है मतलब मेरे बहुत सारे डाउट्स है, मेरे बहुत सारे डाउट है. तो वो तो QUERY होता है, ये तो हो गया. चलो, टैरी का मतलब क्या होता है. टैरी, टैरी करना भी, कोई भी चीज को क्या करना. टैरी का बताओ ना, कोई भी चीज को टैरी करना, डिले करना. डिले करना, डिले करना. टैरी इज, टैरी, पैरी, ये तीनों वर्ड को जानबूझकर किसी भी चीज को टैरी करा. कवर्ड विद टार तो लिटरल मीनिंग है, डिले करना. टैरी करना, टैरी को टालना, डिटेल करना. इससे इसका एक नाउन भी बनता है जिसको हम बोलते हैं टैरियंस. ठीक है, डिले करना, डिले नाउन वर्ब दोनों है. अब मुझे बताओ पैरी का मतलब क्या होता है. पैरी भी आपको पीयू वर्ड में करवाया था. हाँ, किसी भी चीज को अवॉइड करना, फेंड ऑफ करना, किसी भी चीज से छुटकारा पाना, स्टेव ऑफ करना. फेंड ऑफ करना, छुटकारा पाना, छुटकारा. और ये क्वेरी का दो मतलब होता है. ठीक है, ये जो क्वेरी का दो मतलब होता है, एक तो क्वेरी आपके विक्टिम हो गया. कभी कभी एक वर्ड का ना दो मतलब होता है, विक्टिम, पीड़ित. और एक क्वेरी का मतलब होता है जो खादान होता है ना, एक्सकवेशन, कोयले का खादान या मतलब सोने का. एक्सकवेशन, खादान या खान उसको बोलते हैं, एक्सकवेशन. तो यहाँ तो वो ऑप्शन नहीं है. और क्वेक करना, अर्थक्वेक होता है तो धरती कांपने लगते हैं. डिनाउंस करने का मतलब है कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना. और डाउट का तो पता ही, डाउट का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है. डाउट का कुछ वर्ड्स बता देना. वो, मेरे को बहुत सारे डाउट्स है, मेरे को बहुत सारे क्वेरी है, मेरे को बहुत सारे क्वॉम्स है, मेरे को बहुत सारे मिसगिविंग. मिसगिविंग का मतलब भी है डाउट. और एक बहुत खूबसूरत वर्ड है रिजर्वेशन.
अब आप बोलोगे मैम ये रिजर्वेशन तो ट्रेन वाला रिजर्वेशन है, ट्रेन वाला रिजर्वेशन है, बट ये ट्रेन वाला रिजर्वेशन अलग होता है। जैसे मैं आपको आपकी बात को मानती हूँ विदाउट रिजर्वेशन, मतलब विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट संदेह के मैं आपकी बात मान रही हूँ। और इसका एक और वर्ड है स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स का मतलब भी डाउट्स होता है, तो डाउट्स के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स। स्क्रूपल्स, इंक्वायरी अलग हो, क्योंकि आपके एग्जाम में ना डाउट आया है और ऑप्शन में रिजर्वेशन आया है और ऑप्शन में डाउट भी था, बट किसी ने डाउट वर्ड को टिक नहीं किया। उन्हें लगा कि अरे ये रिजर्वेशन का तो डाउट से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, डाउट होता है। क्वाम्स भी आ गया, देखो क्वाम्स का मतलब भी होता है डाउट्स, मिसगिविंग्स। और रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन है, एकदम रेस्टलेस है बच्चा। सेटिस्फैक्शन तो पता ही। क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब है तलाश में, रूट और पाथ तो होगा। बहुत क्वेश्चन है, ये तो किया है। क्वेश्चन का मतलब है क्वाइट, शांत, डल, बैठा हुआ एक जगह चुपचाप। एक्टिव तो उसका एंटोनिम हो गया। रिजर्व्ड लोग होते हैं जो कम बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्पररी। टेम्पररी का भी एक वर्ड किया था ना फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फुगेशियस। इसका मतलब भी है अच्छा नहीं, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए। कोट करो, ये तो बताया है। कोट करना मतलब कोई भी चीज को मेंशन करना, जिक्र करना, ठीक है। ये साइट का मतलब सीन हो गया, नजारा। और ये साइट का मतलब है कंस्ट्रक्शन साइट, प्लेस। मैं तुम्हें स्यू करूंगा कोर्ट में, चलो, मतलब स्यू करना मतलब किसी को कोर्ट तक घसीटना, किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लें। और ये साइट का मतलब होता है ना जिक्र करना, मेंशन करना। क्विक्सोटिक मतलब सपनों की दुनिया में रहना, इमेजिनरी। आइडियलिस्टिक, इमेजिनरी, राम राज्य वाले वर्ल्ड में रहना, जिसको आइडियलिस्टिक बोलते। एक्सोटिक प्लेसेस का मतलब है जो प्लेसेस थोड़े से अनकॉमन है, अनकॉमन जगह। ये ना बहुत बोल रहा है, ये मुझे सिखाएगा ना। टीचर को ना एडवाइस करने की कोशिश मत करिए अमित, ठीक है। क्या करना, पीक्यूआर है, वो क्या बहुत हो गया, पीक्यूआरएस और वो करवाइए, ठीक है। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, एकदम स्मार्ट बनने के तुरंत आपको मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। ऐसा ना हो ना कि अगले क्लास में मैं आपको रिपोर्ट कर दूं। टीचर को सिखाओगे कैसे पढ़ाना है। अरे हर दिन पीक्यूआरएस हो रहा है, आप सिखाओगे कैसे पढ़ना है और पढ़ाना है। और आपके अकॉर्डिंग बैच चलेगा, कस्टमाइज के, आप जो बोलोगे वही बैच चलेगा। थोड़ा सा लिबर्टी दे दिया है ना मैंने, तो ये मत समझना कि कुछ भी आके टीचर को बोल के चले जाओ, ठीक है। कुछ भी आके बोल के नहीं जा सकते, इतनी लिबर्टी नहीं दिया है मैंने, ठीक है। तो ब्लॉक हो चुके हो। नेक्स्ट क्लास ना मुंह नहीं बंद रखोगे तो रिपोर्ट हो जाओगे, फिर अन अकेडमी भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्वेल, क्वेल करना, किसी को क्वेल करना मतलब किसी को सप्रेस करना, किसी को दबाना। सप्रेस करना, किसी को सबड्यू करना, दबाना, क्वेल करना। क्रश करना, दबा के। प्रेस तो तारीफ करना, अप्रिशिएट। और सपोर्ट और एक्सेलरेट तो पता। क्वैक, आपने एक हॉलीवुड की मूवी भी देखी होगी, क्वैक। क्वैक वहां पे एक झोला छाप डॉक्टर को बोलते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते, नौसिखिया, अनक्वालिफाइड। घर घर घूम के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वर्सेटाइल का मतलब है बहुमुखी, वर्सेटाइल एक्टर, एक्सपर्ट है। और सगेशियस, साग खाता है, वाइज है। फिजिबल का मतलब है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, हाँ। क्वारंटाइन, ये वर्ड तो सुना होगा आपने। कोविड में क्वारंटाइन पे थे सब लोग। क्वारंटाइन मतलब सबको अलग रखा जा रहा था, आइसोलेशन। और ऑब्स्टैकल का मतलब तो बाधा। एसोसिएशन का मतलब है यूनियन, मिलके सब रह रहे हैं। बेटरमेंट मतलब भलाई। कोविड-19 में आइसोलेशन, आइसोलेट करना। ये देखो सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर का मतलब भी अलग रखना। क्लॉइस्टर, ये सब देखो अलग अलग, सबको अलग करना। क्लॉइस्टर, सेपरेट करना। इस मीन्स का था, एक आध साल पहले मीन्स में आया था। क्लॉइस्टर इज आल्सो अलग करना, सैग्रीगेट करना। क्वैगमैन, दुविधा में पड़ा हुआ है, क्वैक क्वैक, दुविधा। क्वेंट भी बता दिया था, क्वियर, क्वेंट, स्ट्रेंज। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, पार्शियल हो। और हॉलो का मतलब है खोखला, एम्प्टी। इमेंस का मतलब होता है बहुत ह्यूज, विशाल। क्वालिफाइड तो पता है ना। आइडेंटिकल का मतलब है सिमिलर। और ये क्वेंट का मतलब तो स्ट्रेंज हो गया, ठीक है। क्वालिफाइड है मतलब योग्य। इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है, ये तो पढ़ा ही दिया। इम्पोजिंग का दो मतलब होता है, याद रखना। एक तो इम्पोज मतलब किसी पे कोई टैक्स वगैरह चीज थोपना। इम्पोजिंग का मतलब है कोई भी चीज जबरदस्ती थोपना। और एक इम्पोजिंग का मतलब होता है ना, जैसे मैंने बोला इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स वगैरह इम्पोजिंग है, मतलब बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा भव्य, समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ग्रैंड, भव्य, अट्रैक्टिव। कॉम्पिटेंट इज योग्य, और ये तो स्ट्रेंज है। क्वालिफाई करना, आपको इस काम के लिए आपको क्वालिफाई, आपने क्वालिफाई किया है।
मतलब आप सेलेक्ट हुए हो और आपको ऑथराइज किया जाता है। क्वालिफाई होते हो तभी तो ऑथराइज होगा। ट्रैंक्विलाइज इज शांत करना, किसी को प्लकेट करना। और पेट्रीफाई तो मतलब किसी को डराना, किसी को फ्राइटन करना, डराना, शॉक करना। रिवर्स का मतलब उल्टा। क्वांड्री का मतलब भी है दुविधा, और बाकी सबका पता ही एक्सप्लेनेशन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पहले तो ये देखो फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, एक तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी फियरफुल, समथिंग विच इज ऑस्पायरिंग, मतलब समथिंग विच इज वेरी रहस्यमय, आपके अंदर डर पैदा कर रहा है, फियरफुल। और एक फॉर्मिडेबल का मतलब होता है, फॉर्मिडेबल नेचर कोई बहुत पावरफुल भी होता है, पावरफुल। और इनएविटेबल मतलब डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। हाँ, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कोई भी चीज की क्वांटिटी वगैरह मेजर कर सकते हैं। क्विट करना तो अबैंडन करना। क्विट एसेंशियल भी बता दिया। क्वेंच, क्वेंच योर थर्स्ट, भूख, अपनी अपनी प्यास बुझाना, तो ये सब में मिलता है आपको। क्वेंच योर थर्स्ट। और ये थर्स्ट सिर्फ पानी का नहीं हो सकता है, किसी को नॉलेज की भी थर्स्ट होती है। तो क्वेंच करना मतलब सेटिस्फाई करना, पूर्ति करना, किसी चीज को सेटिस्फाई करना। अब प्रवोक और ये तो उकसाना। क्यू में खड़े हो ना, बच्चे बच्चे क्यू में खड़े थे, क्यू में खड़े थे मतलब लाइन में खड़े थे सब। क्विप, हॉल्ट का मतलब है स्टॉप, क्योर का मतलब है इलाज, रिस्क तो पता ही है। क्विप करने का मतलब है किसी को मतलब क्या करना, किसी का मजाक उड़ाना, जोक करना। कभी कभी हम टीज भी करते हैं, किसी को मतलब चिढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उससे, तो जेस्ट होता है। और ये जो जोकर को बोलते हैं ना, जेस्टर एंड ऑल, बैंटर करना, चिढ़ाना, मजाक करना। क्वर्क बता ही दिया, क्वर्क का मतलब भी होता है स्ट्रेंज। क्विजलिंग का मतलब है गद्दार, गद्दार, गद्दार। जो लोग क्विजलिंग होते हैं ना बहुत गद्दार होते हैं। ट्रेटर, ट्रेटर को हम लोग और बोलते हैं ना रेनीगेड भी है, रेबेल, विद्रोही, ट्रेटर। और एक होता है ये क्विज ने बड़ा परेशान किया। ये जो क्विज ना बहुत कंफ्यूजिंग था। क्विजिकल का मतलब ये वेरी कंफ्यूजिंग। डिस्पैशनेट लोग होते हैं ना, उदासीन, अनकंसर्न, कोई लेना देना नहीं है, अपैथेटिक, स्टोइक, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, पास्ट को याद करना। रेट्रो म्यूजिक होता है ना, रेट्रो म्यूजिक, 70s वाले म्यूजिक, रेट्रोस्पेक्टिव होना, पास्ट वगैरह को याद करना। और अनपब्लिश तो जो पब्लिश हुआ ही नहीं है, नॉस्टैल्जिया का। रेट्रो। कोटिडियन, कोटिडियन का मतलब भी होता है डल, बोरिंग, ये तो कर लिया आपने। डल, बोरिंग, प्रोजियाक, प्लैटिट्यूड, मंडेन, स्टीरियोटाइप, कितना सारा किया। चलो ये हो गया। अब आते हैं इनुई, कुछ भी, हम ड्रम, तो याद है बच्चे, हम ड्रम, एक ही ड्रम बजा बजा कर बोर हो गया है। इनुई कुछ भी नया नहीं है, बोरिंग है। प्रोजियाक, क्लीशे, बोलते ना तुम्हारा ये क्लीशे डायलॉग है। क्लीशे, क्लीशे डायलॉग मतलब घिसा पिटा पुराना एक ही डायलॉग। आई थिंक 20 तक कर लिया था, 20 तक कर लिया था। ट्रिवियल नहीं हुआ, ट्रिवियल तो तुच्छ हो गया, ट्राइट हो गया, ट्राइट 21 से ना। दिया जाए पोल, दिया जाए ना। अच्छा पोल नहीं दिया, सॉरी।
नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या बात है, ये सारे के आंसर 4 जा रहा है। वेरी गुड आरिंदम, ब्रजेश, रिया, राहुल, आकाश, दीप्तांशु, गौतम, अभिषेक, हर्ष, रवि। लड़कियां पता नहीं कहाँ रह रही है सबको। नेक्स्ट वाला क्लोज टेस्ट भी करेंगे। अच्छा था क्लोज टेस्ट, वाज गुड। 5 4 5 4, दीक्षा, अभिमन्यु 4, सुधांशु 4, महिमा 4, आशीष 3, बट 3 वाला नहीं था। वैसे तो 5 वाला, 5 में 5 आउट ऑफ 5 वाला था। लास्ट वाला कैसे हो गया? एज अ नन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, उसने शपथ लिया था एक नन के रूप में। वाइल अ नन, व्हेन अ नन थोड़ी होगा, जब वो नन थी। शीट वो मतलब प्लेज लेना एज अ नन, एज अ मिनिस्टर। वो रॉन्ग हो गया, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है ऐसे क्लोस्टर्स में। क्योंकि देखो बाद में ना धीरे धीरे, अभी तो मैंने रुको बताती, थोड़ा सा जी लो अपनी जिंदगी वाला रखा है, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा ना, मैंने सेटिंग ही ऐसा किया है, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा थोड़ा 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 लेंदी वेंदी टाइप से किया है। ठीक है, लास्ट का क्लोस्टर सब थोड़ा थोड़ा बीच में फिर किया है, तो थोड़ा सा लेवल लेवल बढ़ाते रहना है। लास्ट में थोड़ा सा लेंदी लेंदी वाला डाला है मैं। तो चलो, सेपरेटेड और सिक नहीं समझ में आया? अच्छा अच्छा, बता रही हूँ। अबैंडेंड किसको बोलते हैं? जिसको लोगों ने अबैंडेंड लोग का मतलब होता है लोनली। अबैंडेंड का मतलब है सब त्याग दिया है। सेपरेट का मतलब तो किसी को किसी से अलग करना, और सेपरेट पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। आप अगर कुछ गलत चीज से आपको अलग किया जा रहा है, अच्छी बात है, और नेगेटिव सेंस में भी जा जाता है। और अबैंडेंड का मतलब होता है ना दुखियारे, लोनली, लोनली, डिप्राइव्ड है, दुखियारा है। तो मदर टेरेसा वाज अ ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के लिए काम करती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइफ डेस्टिन्ड नहीं किया गया था। डेस्टिन्ड तो किसी जो होके रहेगा, डेस्टिनेशन है। डिप्लीट का मतलब है कम होना। डेप्यूट का मतलब होता है ना अपॉइंट करना। आपको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, डेपुटेशन हुआ है। उसने पूरा लाइफ समर्पित कर दिया था, डिवोट कर दिया था। ठीक है, पूरा लाइफ उसने अपना डिवोट कर दिया था। किसके लिए? मानवता की भलाई के लिए, सर्विस ऑफ द सिक। जितने भी सिक मतलब बीमार, बीमार और वकेट तो घर वगैरह कहीं कोई भी चीज खाली करवाना। अबैंडेंड, बीमार और अबैंडेंड लोग मतलब जो बहुत दुखियारे, लोनली है। सेपरेटेड लोग के लिए थोड़ी किया, अबैंडेंड दुखियारे लोग के लिए। शी जॉइंड द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो एट द एज ऑफ 18। ठीक है, उन्होंने एज ऑफ 18 कर लिया। 2 के साथ V1 ना, मैं कर दूंगी, आप आपको थोड़ा सा ना अभी आप लेवल बढ़ा दूंगी आपका, लेकिन वैसा भी नहीं बढ़ाना है ना कि जो आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका गेन हुआ है अचानक इतना डिफिकल्ट दे दूं, जो कि उतना आता भी नहीं। थोड़ा सा वो होगा, सब होगा। एज अ मिशनरी इन इंडिया, शी स्टार्टेड हर मिशनरी वर्क इन दार्जिलिंग। मिशनरी काम करते हैं ना, भलाई, चैरिटेबल वाला काम। एंड डैश द लोक, बंगाली सीख लिया, लर्न, पास्ट टेंस में जा रहा है ना। रिसाइट का मतलब है उच्चारण करना, रोट नहीं, लैंग्वेज को सीखते हैं। और शी टुक वोज, वोज का मतलब है शपथ लिया, एज अ नन, नन बन गई और उनका नाम पड़ गया टेरेसा। हर वोज ऑफ अ नन थोड़ी है, उन्होंने नन का शपथ थोड़ी लिया है। एज अ नन, एज अ नन, एज अ डॉक्टर शपथ लिया, एज अ लीडर शपथ लिया, एक नन के रूप में। बहुत पीटूंगी रिचा, रिचा बिकेम क्यों नहीं होगा? टू के साथ ऐसे ऐसे नहीं पूछना है। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है। V1 V1
नेक्स्ट, वो का मतलब दुख दर्द थोड़ी रहना, वो करना, शपथ लेना, प्लेज लेना, प्रॉमिस, शपथ। अरे भाई आप नीरज क्या बोलूं मैम, मेरे एमटीएस का एग्जाम था, पहले तो टायर पंचर हो गया, पेट्रोल की पाइप भी फट गई, मैं क्या बोलूं। बस यही बोलूंगी कि आपके लिए भगवान ने सीजीएल रखा होगा। देखो, शिवम तो हमारा बच्चा लग ही रहा है, मीटअप उटअप में आया था शिवम। देखो सीखो, बच्चा क्लास अपना ले रहा है यहीं से, इसका ऑफिस है। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव एन एजुकेटर लाइक यू एंड आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम ऑफिस। देखना ऑफिस वाले पीछे ना पड़ जाए। स्टैटिस्टिकल बेस्ट, और आई विल प्रे फॉर यू, माय बेस्ट विशेस कि आप, आपका जल्दी से ऑफिस बदल जाए, मनपसंद पोस्ट आपको जो लेना है मिल जाए। दिया जाए ना पोल। दिया जाए, पढ़ लिया सबने, छोटा सा था। मुझे लग रहा है सेकंड वाले में कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से रॉन्ग ना हो जाए। लास्ट तक यहाँ तक पढ़ोगे ना, जब भी आपको कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है तो पूरे लास्ट तक पढ़ो, मिल जाएगा। लग रहा था, मेरे को लग ही रहा था कुछ करोगे। लग रहा था। नरिश करना इस पालन पोषण, हमारा एनवायरमेंट एयर का पालन पोषण कर रहा है, हमारा एनवायरमेंट पानी का ड्रिंक कर रहा है, हमारा एनवायरमेंट नरिश कर रहा है, हमारा एनवायरमेंट बना ही है। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एनवायरमेंट में पानी भी है, ओके, ट्रीज और प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, मतलब हमारा एनवायरमेंट ये सब चीज से बना है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। नेक्स्ट, ऑल दिस टुगेदर, एनवायरमेंट का सब मिलके एक सर्कल ऑफ लाइफ बनाता है, इसीलिए टुगेदर एनवायरमेंट में ये सब होता है। बेयर, बेयर करना मतलब जन्म देना। यहाँ भालू वाला बेयर नहीं है, बियर, भालू वाला बियर नहीं है, एज अ वर्ब है। नेक्स्ट वाला, ये तो कर लोगे। ये मेरे को 95% चाहिए। क्या ये मेरे को 90% देंगे?
क्या 90% मेरे को पोल चाहिए बोल दिया है. Affected pollution is by which earth is negatively affected. Affected तो किसी की चीज में सकारात्मक चेंजेस लाना, नेगेटिवली क्या दिमाग खराब हो गया है. इसमें मेरे को 20% पोल चाहिए, हो सकता है 90 देंगे. मेरे को ना सिर्फ 20% पोल चाहिए इसमें. टू दिया. वेरी गुड ब्रजेश, रोशन, कटियस, आशीष, राहुल, अभिषेक, हर्ष, दीपांशु, खुशी एंड सोनी. अरे यार तो गायब ही हो गए. कितना आया है 5 में? 3 आया है. 5 में 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 4 आया है. चलिए देख लिया जाए. द इश्यू ऑफ ग्रोइंग एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट से रिलेटेड नेगेटिव जा रहा है. एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन हो रहा है ना, और ये जो इशू है, ये जो खतरा है, बढ़ रहा है, शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ. अब पता नहीं, अब जिसने ये पैसेज बनाया है ना, कंसिडर के साथ एज होता नहीं है. अब माफ कर देना है, कंसिडर के एग्जाम में आता है, कंसिडर के साथ अगर यही एरर में आ गया ना तो रॉन्ग हो जाएगा. कंसिडर के साथ एज नहीं होता है, रिगार्ड के साथ एज होता है. रिगार्ड के साथ एज होता है. तो ये जो मुद्दा है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये बहुत गंभीर मुद्दा है. इट शुड बी ऑफ कैजुअल. कैजुअल मतलब गंभीरता से नहीं लेना. डिसाइसिव मुद्दा नहीं है. अटर मतलब कंप्लीट इंपॉर्टेंस नहीं है. ग्रेव, ग्रेव बताया है ना, ग्रेव का मतलब है सीरियस. अटर, अटर का मतलब होता है कंप्लीट इंपॉर्टेंस नहीं. बहुत सीरियस मुद्दा है. अटर कंप्लीट मुद्दा कहाँ से, इट्स ऑफ कंप्लीट इंपॉर्टेंस कहाँ से हो गया? कभी भी बोलते हैं इसका इंपॉर्टेंस कम है या ज्यादा है. ओके, कम है या ज्यादा है, तो कंप्लीट इंपॉर्टेंस थोड़ी होता है. ये बहुत गंभीर मुद्दा है. ग्रेव, एक तो ग्रेव का मतलब कब्र वाला होगा. हाँ, एक ग्रेव कब्र भी होता है. इट्स ऑफ वेरी सीरियस, बहुत ग्रेव इंपॉर्टेंस है. मतलब इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, गंभीर है. द एनवायरमेंट, हाँ, द एनवायरमेंट कंस्ट्रक्ट द एयर. कंस्ट्रक्ट थोड़ी करता है एनवायरमेंट, क्रिएट थोड़ी करता है, बाधित थोड़ी करता है. और एनवायरमेंट नरिश थोड़ी करता है. एनवायरमेंट एयर का पालन पोषण करता है, पानी का पालन पोषण नहीं. देखो, ऑल दीज टुगेदर, ऑल दीज टुगेदर मतलब ये एयर, वाटर, ट्रीज और प्लांट्स जो एनवायरमेंट को बनाता है, ये सबसे मिलकर एनवायरमेंट बनता है. ये कर सकते हैं. कौन सा डबल दिख रहा है? एकदम सीधा सीधा मीनिंग है. ओके, डबल मीनिंग बिल्कुल नहीं है. मैं डबल मीनिंग वाला क्रोस्टेस कभी नहीं लाती हूँ. ओके, ग्रेव, ग्रेव कंप्राइजेस मतलब दिस एनवायरमेंट कंप्राइजेस. इस एनवायरमेंट में हवा भी है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, पानी भी है जिसको पीते हैं, प्लांट्स और ट्रीज भी है जो हमें खाने को देता है, और एनिमल भी है. कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता. रुको रुको देख लेते हैं क्या इशू है. नेक्स्ट वाला. अरे मैंने 20% मांगा था ना कि मेरे को सही मिलेगा, उल्टा मिलेगा. नेक्स्ट वाला. ये जो ट्रीज और प्लांट्स है ना, हमें भोजन देता है. ये वाला भोजन नहीं देता है. ये बियर जो जाके वो सब बार वगैरह में पीते हो ना, ये नहीं देता. गलत बात. दैट प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब हासिल करना, गेट. तो ये ट्रीज एंड प्लांट्स फूड हासिल नहीं करता है, ये तो हम ही देता है ना. गार्डनर मतलब इकट्ठा करना. ये बियर, बियर का मतलब है मतलब जो बियर करता है, बियर, बियर फूड, गिव बर्थ टू, जो फूड एंड वो सबको जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है. ओके, दे प्रोड्यूस फूड फॉर अस. एंड एनिमल किंगडम हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करता है, बेयर करता है. एक आपको याद होगा, अकेला वो सब एक तो फ्रेजल वर्ब होता है. बियर विथ, बियर विथ का मतलब है बर्दाश्त करना. एक बियर आउट, कंफर्म करना. एक बियर अवे, बियर अवे का मतलब है जीतना. ठीक है, वो तो अलग है. ये बेयर का मतलब है प्रोड्यूस करना, जन्म देना, गिव बर्थ टू. अगर जानवरों के सेंस में है, द एनिमल्स बेयर यंग वंस. तो बेयर का मतलब है जन्म देना, एंड प्रोड्यूस करना. ऑल दिस टुगेदर फॉर्म द सर्कल ऑफ द अर्थ. पोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, पोल्यूशन के थ्रू ना बहुत सारे चीज नेगेटिवली अफेक्ट होता है. एरेट मतलब तो हवा देना, एयर. एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में एरेटेड है, जैसे खोलते हो गैस हवा एरेटेड, और ये तो अफेक्टेड है. ये कहाँ से रॉन्ग आएगा? नेगेटिवली अफेक्ट होता है, करता है
लाइफ को डिमोलिश, तो बिल्डिंग वगैरह का डिमोलिशन होता है, डैमेज होता है, डिमोलिश करना क्या है तो नेक्स्ट, चलो ये दोनों हो गया, ठीक है, ये दोनों आपका हो गया। तो याद रखना है, जैसे बहुत इट इज ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस, जैसे ग्रेव कंसर्न है, मतलब बहुत सीरियस मुद्दा है, उसको इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, तो ग्रेव रखना। कंप्राइजेस हवा और ट्रीज और इससे बना हुआ एनवायरमेंट, और ये तो जन्म देना, और ये वाला तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, तो पता नहीं कैसे रॉन्ग कर। प्रोक्योर का मतलब है हासिल करना, ओके, प्रोक्योर, प्रोक्योर फंड, फंड वगैरह प्रोक्योर, यू गेट, ऑब्टेन, हासिल करना। पूरी जिंदगी ना अनअकैडमी में बैठ के यही पूछते रहना कि इफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस। 2019 से यही चीज कि इफेक्ट जो होता है वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, और अफेक्ट हमेशा वर्ब, तो दोनों तो वर्ब है, बट इफेक्ट पॉजिटिव सेंस में, किसी चीज पे पॉजिटिव चेंजेस लाना, बट अफेक्ट किसी चीज पे नेगेटिव असर पड़ना, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। चलो शुरू हो जाते हैं मॉक। पहला वाला, ठीक है, वन वर्ड है, मॉक दे दिया है मैंने। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। जब भी आप वन वर्ड बनाओ ना, थोड़ा ध्यान रखो, बोल दे रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ गड़बड़ किया है। प्लेजियराइज का मतलब है साहित्य की चोरी, यहाँ पे साहित्य की चोरी लिखा है, प्लेजियरिज्म, स्टीलिंग ऑफ, स्टीलिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स, साहित्य की चोरी को बोलते हैं। चलो पहले कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करें। दो क्लोज टेस्ट करवाया है ना, इसलिए यहाँ से क्लोज टेस्ट हटा दिया है मैंने। कितना करेंगे क्लोज टेस्ट? नुएरर है ना, लेकिन अच्छा किया है, दिया है बच्चों ने नुएरर, अच्छा बोल दिया है। होप अगेंस्ट होप। नेक्स्ट, एक मिनट किया, गलत दे दिया था मैंने, सॉरी। गलत दे दिया ना,
गलत पोल दे दिया है मैंने। पहले तो लॉन्च कब हुआ बताएंगे, लॉन्च कब हुआ था और क्या था, सब गलत दे दिया था। ब्रजेश का उसीलिए रॉन्ग हो गया। ये वाला में ना ध्यान रखना था, बस गड़बड़ कर दिया था मैंने। इट लगाया चंद्रयान के लिए, आर के बाद क्यू होगा। इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने में दिक्कत होती है जिसको। इनसोम्निया, सोने में दिक्कत है, ये होगा, डिस्कस कर लेंगे। सोमनैम्बुलिज्म जो नींद में चलते हैं, स्लम्बर में तो बहुत गहरी नींद, डीप स्लीप। लैसिट्यूड, डल, आलसी। क्या है ये, एक नो इम्प्रूवमेंट है नीचे का। ये लग रहा है मैंने दूसरा वाला सेट ले लिया है, ठीक से सेट नहीं हुआ। एक नो इम्प्रूवमेंट है डी वाला। दे रही हूँ पोल। नेक्स्ट, ये वाला ना एक्टिव पैसिव है। नेक्स्ट, सिनोनिम्स है, सेटिंग में इशू आ गया। सिनोनिम्स है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम बताना। इतना कंफ्यूजन क्यों? ग्रेडी का मतलब तो लालची है, थ्रिफ्टी तो कंजूस है, फ्रूगल है, कंजूस है, माइजरली है, निगाडली है। रुको, इसका क्या है, सेट ले लिया मैंने। इसका ना आप मेरे को एंटोनिम बताना, इसका एंटोनिम बताना, ठीक है। सिनोनिम्स नहीं, उसका सिनोनिम्स था, इसका एंटोनिम। उल्टा बताना है।
नेक्स्ट। क्या है, मैंने दूसरा ले लिया। चलो जो ना थोड़ा इधर उधर हो गया, नेक्स्ट टाइम से ठीक ठाक ले आऊंगी। पहले इसको करो, इसको करो। मैंने गलत स्लाइड चुन लिया लग रहा है मैंने। इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना है, इसको सुधारना होगा। देख लूंगी, पहले इसको कर लो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड करना। तो एक बार रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है? एक बार बस मुझे रिफ्रेश करना है। नीचे वाला नहीं आया ना? मैंने शायद दूसरा स्लाइड चुन लिया। नेक्स्ट। दे रही हूँ पोल। नेक्स्ट। इसका आपको एंटेनिम देना है, ठीक है? एंटेनिम देना है। गलत स्लाइड ही चुन लिया मैंने, सेट नहीं है। एंटेनिम उल्टा देना है। सीवियर। सीवियर का मतलब होता है वेरी शार्प, बहुत कटिंग, बहुत तीव्र। और ये तो माइल्ड है। माइल्ड का मतलब है ना बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट है, बहुत शार्प नहीं है। हम्म, इसका क्या है? ये वाला ना, एलिवेशन डिसेंट। इसका क्या बनाऊं? मैंने गलत वाला चुन लिया है, ठीक है? मॉक। क्योंकि ना अगर मैं इसका एंटोनिम बनाती हूँ, ठीक है? डिसेंट का मतलब है नीचे उतरना। नीचे उतरना तो असेंट। असेंट का मतलब है ऊपर। लेकिन एक असेंट का मतलब ना इंक्रीज भी होता है। असेंट का मतलब एलिवेशन भी होता है। एलिवेशन भी होता है, तो इनवैलिड है। गलती से मैंने दूसरा चुन लिया लगा। क्या चुना है? तो चलो ठीक है, छोड़ दो, इनवैलिड है, इसको बनाओ।
नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अरे हाँ, करेक्टली बताना। करेक्टली बताना है ना। सीनरी में तो सीनरी NERY, और ग्रैनरी जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है NARY, और ल्यूमिनरी जो बड़े बड़े हाई क्लास लोग होते हैं, ल्यूमिनरी हाई क्लास एलिट NAR। विजनरी सही, स्पॉटिंग एरर है। ठीक है, ये वाला 1 है पूरा, ये वाला 2 है, ठीक है, ये वाला 3 है और ये 4 है, ये पूरा 3 है। ठीक है, गलत चुन लिया कुछ। सॉरी, सही तो किया है मैंने, डी में कर दिया है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना 2 टाइप का आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो कर्टियस 58 है, 58 है ना, हटा दिया वो। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर, इसमें क्या आया, मतलब क्या लगा, क्या एरर है। हिज ऑनेस्टी, उसकी वफादारी और उसकी ईमानदारी, सस्पिशन, संदेह के दायरे से बाहर है। नहीं 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 नहीं, 2 अलग अलग चीज है। लॉयल्टी, वफादारी और ईमानदारी आर सही है, एज नहीं होगा। 2 अलग अलग चीज है ये, वफादारी अलग है, ईमानदारी अलग है। और ये वाला सही है। एग्जाम में ना कुछ और आया था, एक बार बियॉन्ड सस्पिशन भी आया था। बियॉन्ड सस्पिशन का मतलब है संदेह, डाउट के दायरे से बाहर है, मतलब डाउट के दायरे से बाहर है, इसका मतलब वो रियली में ईमानदार है। तो बियॉन्ड सस्पिशन भी होता है, और अबव सस्पिशन, ये भी सही है। बताया है मैंने कई बार बताया, अबव सस्पिशन, सस्पिशन से बहुत ऊपर है। अब ये जो सस्पेक्ट होता है ना, सस्पेक्ट किसको बोलेंगे, द सस्पेक्ट को कोर्ट में ले जाया गया। सस्पेक्ट वो पर्सन है, ठीक है, सस्पेक्ट वो पर्सन है, वो इंसान है, वो दोषी है जिसपे संदेह किया जा रहा है। और सस्पिशन का मतलब है डाउट। दोनों नाउन है, दोनों नाउन है, बढ़िया भाववाचक संज्ञा है। डाउट, शक, तो शक के दायरे से बाहर है, सस्पेक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। सस्पिशन, सस्पिशन होगा, डाउट के दायरे से बाहर। और ये वाला में क्या एरर है, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, विद इन माई विजिट नहीं होगा, विद इन का मतलब है के अंदर। पुडुचेरी दौरान, विजिट के दौरान, गलत प्रीपोजिशन लगा दिया है। विद इन 20 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स के अंदर, ड्यूरिंग। और सीनरी बता दिया। हैंड टू माउथ का मतलब क्या है, जैसे भी करके ना गुजर बसर करना, जैसे भी करके कमा कर खाना। जो थोड़ा भी कमा रहे हो ना, बचत नहीं हो रहा है, कंज्यूम कर जा रहे, गुजारा करना, गुजर बसर। और ये तो उल्टा हो गया था। सिवियर तो बता ही दिया, बहुत शार्प, अक्यूट। ये भी ये देखो, ये तो करना ही था, एस के बाद ही आर होगा ना। पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फुल फॉर्म दिया है, और तब शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, तो एस के बाद ही आर होगा। ठीक है, और पी से तो शुरू ही नहीं होगा, इट से तो शुरू ही नहीं होगा, पी तो हट। ठीक है, और आर से भी नहीं शुरू होगा, इजी है। यहाँ पे एंड लगा है, किसके साथ, अमंग के साथ तो एंड वगैरह लगता नहीं, फ्रॉम के साथ तो टू लगता है, बिटवीन होगा। और सस्पिशन का स्पेलिंग गलत था, सस्पिशन। और ये तो छोड़ो, वेग का मतलब है अनक्लियर, वेग है मतलब अनक्लियर है,
और ये तो डिस्टिंक्ट है, क्लियर है, बाकी सब अनक्लियर ही है, सारे सिनोनिम्स है। थ्रिफ्टी, कंजूस, अनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल, तो सम है तो सम ही रखोगे ना, मोस्ट तो करोगे, और पीपल आर नॉट। अब यहाँ पे क्या किया ना, सम पीपल नीडेंट ईट। नीडेंट किस लिए दिया जाता है? नीडेंट हम यूज करते हैं किसके लिए? एडवाइस देने के लिए। इस सेंटेंस का सेंस क्या किया जा रहा है? सेंस में क्या बोल रहा है? कुछ लोग अनियंस नहीं खाते हैं, तो सम पीपल डोंट ईट अनियंस, और यहाँ पे कुछ मीनिंग ही बदल दिया। सम पीपल को ना अनियन नहीं खाना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है, वो सेंस तो नहीं है। हाँ, अ फ्यू थिंग्स प्लूरल होता है, तो देयर के बाद अगर प्लूरल आ गया तो यहाँ पे या तो आर लगना चाहिए, या तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल आर, पास्ट टेंस में वर, बट सेंटेंस क्या में जा रहा है? ये वॉज तो नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं, सेंटेंस पास में जा रहा है। देयर वर कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जो मुझे जो जिस पे मुझे काम करना चाहिए था, और मैं हैप्पी हूँ कि मैंने किया, मैंने उस पर काम किया। तो कुछ को लगेगा मैम हैप्पी तो वो अभी है, पास्ट में कुछ किया जिसको लेकर वो हैप्पी है कि मैंने उस पर काम किया, तो पास्ट टेंस में जाएगा। और जो लोग सो नहीं पाते हैं, इंसोम्निया की बीमारी है, और ये तो स्लीप करता है, सोने में चलता रहता है, और ये तो कर ही लोगे। ही टोल्ड मी दैट ही वाज, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ओके, और यहाँ टोल्ड के साथ टू नहीं लगे। इसका मैंने रॉन्ग पुल कर दिया था, सॉरी, इसका मैंने रॉन्ग पुल कर दिया। चंद्रयान फर्स्ट इंडियन लूनर प्रोब मिशन था, इसको लॉन्च किया गया था इतने में, और ये इतना तक चला, और ये रॉन्ग कर दिया था। RRQ का पेयर। होप अगेंस्ट होप, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, कोई आशा नहीं है, बड़ा आशा पे आशा किए जा रहे हो, कभी पूरा नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो। और ये क्या है? कंडीशनल है, कंडीशनल का एक तो सिंपल प्रेजेंट होगा, ये तो फ्यूचर है, और आई के साथ गेट्स नहीं होगा, ये सब हो गए। छोटी मात्रा में किसी, ये तो बहुत ज्यादा लूट मार है, लूट करना, वायलेंस करना, हिंसा। और प्लेजर साहित्य की चोरी, प्रोलिफरेट मतलब कोई भी चीज का स्प्रेड होना, और पिलफरेट छोटी मोटी चोरी को बोल। ठीक है, चलो एंड कर देते हैं, अब टाइम हो गया, यूट्यूब क्लास है। ओके, कल से ना मैं सोच रही हूँ इंद्रधनुष शुरू करूँ, कल से इंद्रधनुष चैनल पे क्लास शुरू करूँ, हर दिन एक मॉक फॉलोड बाय अ पैसेज, क्योंकि मैंने वादा किया था ना उन लोगों को, 1 घंटा पैसेज करवाऊंगी, सब थक जाएंगे। CHSL के बच्चों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को पैसेज करवाऊं, तो कल से इंद्रधनुष चैनल पे एक मॉक, एक पैसेज, मॉक पैसेज चले। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।